समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ यश जी भारती जी से विशेष मुलाकात, विशेष चर्चा में उन्होंने ग्वालियर अंचल में अभी साइकिल यात्रा निकाली है। उस यात्रा को लेकर हमारे चैनल ने उनसे विशेष चर्चा की है कि आने वाले समय में भी क्या मध्य प्रदेश के भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, अन्य शहरों में भी साइकिल यात्रा के माध्यम से पार्टी का जनता बढ़ाएंगे, पार्टी को मजबूत बनाएंगे। आने वाले चुनाव में क्या पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव लड़ेगी, इन सारे मुद्दों पे आज उनसे हमने चर्चा की है। ये 22 नवंबर से 26 नवंबर तक हमने साइकिल यात्रा करी है। नेताजी श्री मुलायम सिंह जी का जन्मदिन था 22 तारीख को। माँ पीताम्बरा देवी के दरबार से हमने साइकिल यात्रा शुरू करके ग्वालियर में 26 तारीख को संविधान दिवस पे हमने इसका समापन किया और पूरे ग्वालियर अंचल में दतिया, हम 6 विधानसभा, 2 लोकसभा और 3 जिलों में ये साइकिल यात्रा रही और बहुत अच्छा समर्थन समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश को मिला है और लोगों ने विश्वास दिलाया है, लोगों ने बढ़ चढ़ के इस पर हिस्सा लिया है। उससे सब लोगों की भावना समझ में आ रही है कि लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से त्रस्त हैं और एक अच्छा विकल्प चाहते हैं और हम प्रयास करें कि एक अच्छे विकल्प के रूप में लोगों के बीच में जाएँ और जन जागृति करें। उनके जो मुद्दे हैं, जो हमारा सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा थी उसका उद्देश्य था जातीय जनगणना हो, लोगों की संख्या के आधार पर उनके संसाधनों पर अधिकार मिले, हिस्सेदारी हो, जो पदोन्नति में आरक्षण का विषय है जो सरकार ने लंबित करके रखा है उसका निर्णय हो जल्दी से जल्दी, और जो तमाम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या है उनका निराकरण होना चाहिए। लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये हर नागरिक का एक हक अधिकार है और सरकारों का ये दायित्व है। सर, साइकिल यात्रा के माध्यम से क्या नगर निगम तैयारी में लगी पार्टी? नहीं, देखिए, चुनाव हमारा बिल्कुल विषय नहीं था, लोगों के बीच में जाना हमारा विषय था। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के लिए कई लोगों का ऐसा कहना है, खासतौर से आप पत्रकार साथियों के, जब चुनाव आता है तभी समाजवादी पार्टी सक्रिय होती है, जबकि ऐसा है नहीं। हम लोग चुनाव के बाद 10 तारीख को परिणाम आया और 22 तारीख को हम लोग साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में आए। इसी बीच नगर निगम चुनाव की लगभग घोषणा हो गई, या कह सकते हैं जो भी सीटें आरक्षित होनी थी वो आरक्षण की प्रक्रिया चालू हो गई थी। हम लोग चुनाव को देखते हुए तैयारी नहीं कर रहे थे, हम लोग लोगों के बीच में जाने की तैयारी, उनकी जो समस्याएं उनको लेकर। ग्राम पंचायतों के लिए भी कोई आप लोगों ने प्लानिंग करी है? हाँ, चुनाव में तो देखिए राजनीतिक पार्टी है, हर राजनीतिक पार्टी को चुनाव में लड़ना चाहिए, निर्दलीय व्यक्ति को भी चुनाव में लड़ना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबी है इस चीज़ को, हर व्यक्ति को चुनाव में आना चाहिए। हमारी पार्टी भी चुनाव में जाएगी, लेकिन जनता की जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख है, उसके बीच में भी तो हम लोगों को शिरकत करना आवश्यक है। तो उसी को समझते हुए हम जनहितैषी जो बातें हैं उनको जनता के बीच में लेकर के जा रहे थे कि सरकार किस तरीके से लापरवाही कर रही है, चाहे वो किसान हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा सेवा है या अन्य जो समस्या हैं, उनको लोगों के बीच में समझना और उनकी बातों को आगे तक उठाने के लिए हम लोगों के बीच में इस प्रकार कोई आयोजन भोपाल, होशंगाबाद, हरदा ऐसे शहरों में भी हो? ये पूरे मध्य प्रदेश में होगा धीरे धीरे। अभी हमने ग्वालियर अंचल में किया है, अब बुंदेलखंड अंचल में करेंगे, फिर आगे कुछ और दूसरे अंचलों में करेंगे। ऐसे करके सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा जो है एक लगातार प्रक्रिया रहेगी और लगातार करते रहेंगे।